गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ ही चीजें क्लियर कर रहे होंगे। एंड आई होप कि अच्छे बच्चे हो आप। तो मैंने आपको जो बताया था कि मैप अपनी कॉपी में पेस्ट करके और उसके ऊपर इंडिया के फिजिकल डिवीजन को लोकेट करने के लिए आपको होमवर्क दिया गया था कल। तो आई होप कि आपने वो सबने किया होगा। अगर उसमें कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और आप जो भी आपका डाउट आता है, सिर्फ इसकी बात नहीं, चाहे पिछले चैप्टर के ज्योग्राफी में अगर आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर आप मेरे को बता सकते हो। मैं आपको और या फिर मेरे आप चैट पे पर्सनल नंबर पे भी आप मेरे को सेंड कर सकते हो जो भी डाउट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे कुछ ही किसी चीज का डाउट हो, आप मेरे को थोड़ा पूछ सकते हो, मैं आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है। इस सीरीज में, ज्योग्राफी की सीरीज में हम बात कर रहे थे सोशल साइंस में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का भौतिक विभाजन, कि इंडिया की जो भूमि है, मुख्य भूमि है, वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कहाँ पर क्या है, इस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने देखा था कि इंडिया में माउंटेन्स थे, प्लेट्यूज थे, डेजर्ट था, आइलैंड थे और पेनिसुलर पार्ट था। इंडिया में प्लेन्स थे और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। बेसिक ये अपने पार्ट थे। आइलैंड में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात हमने करी थी। हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में, सबसे ऊपर कौन सा? कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां से फैला हुआ है। जैसे अपन ने बात करी थी कि हिमालय क्या है, कि कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके की शेप में बना हुआ है, ऐसा ही था। तो ये जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये था अपना कहीं ना कहीं JNK में, कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये वाला जो पार्ट था, इसके लास्ट वाला जो पार्ट था, वो था कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में। यही था अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद जहां पे इंडिया एंड हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश लास्ट वाला पार्ट था, मैंने आपको बताया था किवी की जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, मतलब मुख्य पूर्वी बिंदु, लास्ट पूर्वी बिंदु, यहाँ पे जाके इंडिया का पूर्वी यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर एंड हो जाता है। यहाँ पर आके ये भी एंड हो जाएगा और यहाँ से आगे नेपाल में एंट्री ये कर जाएगा। यहाँ से आगे क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश के आगे क्या है? नेपाल। तो ये चला जाएगा नेपाल में, आगे फैला हुआ है, बट अपना कहाँ तक है? अपना अरुणाचल प्रदेश तक है। बाकी फैला हुआ है, चाइना में भी है उसका कुछ पार्ट, कुछ नेपाल में भी है, इंडिया में भी है। ऐसे ये अपना जो हिमालय वो फैला हुआ है। हिमालय के अंदर हमने अगर बात करी थी, हिमालय के अंदर हमने बात करी थी 3 चीजों की। नंबर 1 था ग्रेट हिमालय, नंबर 2 पे था हिमाचल या लेसर हिमालय की बात की थी, और नंबर 3 पे था शिवालिक। इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बीच में हमने बाउंड्री की बात की थी, इसके बीच में हमने बाउंड्री की बात की थी। ग्रेट हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इंडस यानी कि सिंधु नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी के घाट तक फैला हुआ है। ठीक है। इसकी अपन ने हाइट, डिस्टेंस, इस सब के बारे में बात करी थी। आज अपन पढ़ने वाले थे हिमाचल के बारे में, यानी कि इंडिया, ये वाला जो पार्ट होगा, देखो ये वाली एक हो गई सीरीज, ये एक रेंज हो गई। ठीक है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इस पार्ट के बारे में, जो बीच का जो पार्ट है ना, लेसर हिमालय, या इसको अपन बोल रहे हैं हिमाचल। इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लेसर हिमालय या हिमाचल के बारे में। हिमाचल के बारे में। हिमाचल, ये जो है हिमाचल वाला जो पार्ट है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 3700 से लेकर 4500 मीटर। 4500, ये क्या है? इसकी एवरेज
एवरेज हाइट है, यानी कि एवरेज हाइट अपन कहाँ से लेते हैं, हमेशा सी लेवल से। सी लेवल कहीं होगा, जैसे सपोज ये है और यहाँ पर कहीं सी लेवल है, और ये वाला जो पार्ट है ये, तो ये इसकी एवरेज हाइट, इसकी बात करेंगे, इस वाली हाइट की, ये सी लेवल है, ये सी लेवल है। समुद्र तल से ऊंचाई की जब अपन बात करते हैं तो बात करते हैं सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट है 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर। और यहाँ ज्यादा कम क्यों हो रही है, देखो सी लेवल तो हमेशा बराबर रहेगा, यही रहेगा, सी लेवल तो फिक्स है। अब अगर अपन यहाँ की बात करेंगे इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर हाइट थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ से अपने बात की थी ना टेपर शेप में है ये, हिमालय कैसा है, टेपर शेप में है, ऐसे झुका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो कम होगी और यहाँ पर जो हाइट है वो ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए इसकी एवरेज जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में बनी हुई है, ठीक है। और ये जो हिमाचल जो है वो इस, देखो ये वाला एक जो पार्ट होगा ना, ये ग्रेट हिमालय की अपन बात कर रहे थे, तो ये तो ग्रेट हिमालय की नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ वाली डायरेक्शन। जैसे इस बोर्ड की बात करें तो बोर्ड की ये नॉर्थ वाली पार्ट है और ये नीचे साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय के साउथ में स्थित है, ऐसे लिखेंगे, लोकेटेड इन साउथ, located in south of Great Himalaya, located in south of Great Himalaya, ठीक है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है, देखो आप, इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि जब अपन पहाड़ी हिस्से की या माउंटेन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी अपन को, ठीक है। लेकिन जब बीच में कहीं ऐसा हिस्सा होगा कि जहां पर ऑक्सीजन भी अपन को सफिशिएंट मिल रही है और अपन को टेम्परेचर भी कम मिल रहा है, यानी कि अपनी फेवरेबल कंडीशन वो हो गई। जितने भी हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशंस, hill stations are located here. हिल स्टेशन कहां पर है अपने, इस वाले पार्ट में, हिमाचल वाले पार्ट में, या लेसर हिमालय, या इसको हिंदी में बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय, इस वाले पार्ट में हिल स्टेशन अपने हैं। कश्मीर की कांगड़ा घाटी भी इसी में है, तो कश्मीर की बहुत फेमस वैली है ये, कश्मीर कांगड़ा वैली इज लोकेटेड है। कश्मीर की जो कांगड़ा घाटी है वो भी इसी में है। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो एक मर्ग वाला जो हिस्सा होता है ना, मर्ग क्या है, जैसे काफी स्थानों के पीछे, काफी जगहों के नाम के पीछे मर्ग लगा रहता है, मर्ग बोलते हैं। इसमें जो घास के मैदान होते हैं ना, इस वाले पोर्शन में, हिमाचल वाले पोर्शन में जो घास के मैदान होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, बर्फबारी भी होती है, लेकिन घास के मैदान होते हैं जहाँ पर अपन क्रॉप्स कर सकते हैं या जो अपने काम में आ सकता है, उस वाले पोर्शन को बोलते हैं मर्ग। इसलिए गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये कश्मीर के हिस्से हैं जो कि बहुत फेवरेबल कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, ये अपने इसको मिला के 4 चीजें ये अपनी कॉपी में आपके होने चाहिए। इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूर लिखना कि it get separated from Great Himalaya by man
सेंट्रल फॉल्ट। ये जो बाउंड्री की अपन बात कर रहे थे ना, ये जो बाउंड्री, ये क्या हो रहा है कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय को सेपरेट कर रही है ये वाली बाउंड्री, पर इस बाउंड्री को अपन बोल रहे हैं मेन सेंट्रल फॉल्ट। मेन सेंट्रल फॉल्ट, ठीक है। ये होगी एक बात। एक और इसके बारे में जैसे मैंने बात करी थी कि यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जहाँ पर किसी भी इंसान की जाने से हेल्थ ठीक रहती है, या जहाँ पर रहने से वो मेंटली पीसफुल होता है और फिजिकली हेल्दी होता है ना, उस चीज को बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक इंसान, तो स्वास्थ्यवर्धक स्थान, हिल स्टेशन। तो जो भी हिल स्टेशन है ना, जैसे कि देखो शिमला, मसूरी, नैनीताल, और भी जितने हिल स्टेशन हैं वो सारे किसमें हैं, अपने हिमाचल वाले पार्ट में, अपने लेसर हिमालय वाले पार्ट में, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल फॉल्ट से, और जो शिमला, मसूरी, नैनीताल, कांगड़ा, जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सारे किसमें स्थित है, इसमें हिमाचल वाले पार्ट में, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट की बात करते हैं अगर अपन, तो इसमें होती है रेंज होती है, समझ लो, रेंज होती है, श्रेणी होती है पहाड़ियों की। जैसे पहाड़ी प्लेन, पहाड़ी प्लेन, पहाड़ी प्लेन, पहाड़ी प्लेन, ऐसे करके होता है। अब हर जगह तो ऊंचा होगा नहीं, कहीं तो नीचा भी होगा, कहीं तो सपाट भी होगा ना। तो ये जो अलग अलग पहाड़ियां की रेंज है ना, इनका नाम है पीर पांजाल। पीर पांजाल ये हो गई धौलाधर, ये हो गई महाभारत, ये इनके नाम है। ये जो रेंज ऑफ माउंटेन्स है ना, इनके नाम है पीर पांजाल, धौलाधर, माउंटेन एंड नाग टिब्बी। नाग टिब्बी, NAGTIBBY, हिंदी में लिख देता हूं एक बार में, पीर पांजाल, धौलाधर, महाभारत। आपकी पोर्शन में नाग टिब्बी नहीं होगा क्योंकि नाग टिब्बी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसका काफी सारा हिस्सा कटा फटा है और ये रेंज में इतना अच्छे से नहीं आता है, इसलिए नाग टिब्बी आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा। उसको चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखना, लेकिन ये 4 रेंज हैं। नाग टिब्बी रेंज जरूर है, आपके पोर्शन में से हटा दिया गया क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन ये 3 तो लिखने ही लिखने हैं, उसको भी लिख लेना एज फॉर नॉलेज। नाग टिब्बी ये रेंज है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पासेज हैं जिनको बोलते हैं अपन दर्रे, यहाँ से निकलने का स्थान होता है एक जगह से दूसरे का। इनमें से अपन को वो ओर्स मिलते हैं, अयस्क मिलते हैं, जो भी क्या बोलते हैं जिसको मिनरल्स, माइंस होती हैं, वो निकलते हैं। यहाँ से अपनी अलग अलग नदियां निकलती हैं, अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पीर पांजाल, धौलाधर, महाभारत और नाग टिब्बी ये रेंज किसमें है, हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर जब इसकी बात की थी अपन ने, तो इसमें जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें आती है जास्कर आती है, और जास्कर रेंज आती है, एक धौलागिरी आती है, और रेंज आती है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस में इनका इम्पोर्टेंस बताया गया है, तो आप ये इसके बारे में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, हिमाचल के बारे में। अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जो टॉप 5 की जो पीक्स है ना, उसके बारे में आप लिख लेना। उनकी हाइट आपको लिख के बतानी है, चाहे अपनी बुक में से हाइट लिखनी है, ठीक है। तो नंबर 1 पर आती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नंबर 2 पर आती है
कंचन जंगा। नंबर 3 पर आती है मकालू। नंबर 4 पर आती है धौलागिरी। और नंबर 5 पर आती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। जो माउंट एवरेस्ट है ये लोकेटेड है नेपाल में। जो कंचनजंगा है ये कहां पर है? इंडिया में। जो मकालू है ये कहां पर है? नेपाल में। जो धौलागिरी है ये कहां पर है? नेपाल में। और जो नंगा पर्वत है ये कहां पर है? इंडिया में। और नंगा पर्वत तो सबसे जो इंडिया का यहाँ से स्टार्ट होता है ना, उत्तरी पार्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ से जिसके आगे पाकिस्तान है। जैसे अगर ये कश्मीर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये कश्मीर है, ये पीओके वाला हिस्सा हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी में है नंगा पर्वत। तो यहाँ पर तो इसके आगे फिर पाकिस्तान आ जाता है। तो ये नंगा पर्वत इंडिया में। इन सब की हाइट आपको इसी तरीके का ग्राफ बना के और इसमें हाइट सबकी लिखनी है। ठीक है, मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। शिवालिक रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया के प्लेन्स के बारे में और पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए आप इस सीरीज में। थैंक यू सो मच।